अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्योंकि हमें बहुत जो है ना प्लेन इसकी जो है ना पल्प चाहिए, बिल्कुल स्मूथ सा हमें बनाना है इसका शरबत। और इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे, छान लेंगे। और ये देखें, अब ये बारीक बारीक से इसके छिलके से अभी भी इसमें हैं, तो ये हम अच्छे से छान लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो पल्प है ना वो बहुत स्मूथ बनेगा। जो इमली का शरबत है वो बहुत ज़बरदस्त बनेगा। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे ताकि पल्प जो है ना जब पतला हो जाए, और पतला होके फिर जो है ना अच्छे से ये छन जाएगा जल्दी से। ये 1 लीटर पानी मैंने रखा था जो हमने इसमें यूज़ करना है। अब हम इसी तरह से इस साथ साथ वही पानी हम यूज़ करते जाएंगे, क्योंकि हमने इसी के अंदर ही डालना था, तो मैंने वही पानी यूज़ कर रही हूँ इसमें डालने के लिए। अब ये देखें, आलू बुखारा का जो बाकी पल्प था वो भी मैंने कर लिया, ऐसे ही छान लिया। उसमें से भी जो बाकी धागे से जो भी था वो निकल आया, और बाकी हमने छान कर डाल लिया। जो बाकी पानी बच गया था 1 लीटर में से, वो मैंने ऐड कर दिया। 1 टेबलस्पून सफ़ेद नमक और 1.5 टेबलस्पून काला नमक इसमें ऐड किया है। और ये 1 किलोग्राम के बराबर चीनी ली है मैंने, अब वो इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसे चूल्हे पे लेकर जाएंगे और इसे पकाएंगे। चीनी को अच्छे से मिक्स करते जाना है आपने।
फ्लेम ऑन करके इसको आपने हिलाते रहना जब तक चीनी इसमें अच्छे से मिक्स ना हो जाए। जब चीनी अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो फिर आप इसे हल्की सी फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे और ये पकता जाएगा। ये देखें इसमें बॉयल आ गया है, चीनी मिक्स हो गई है। अब ये हल्की आंच पे पकता जाएगा और ये जो ऊपर जो झाग सी आ रही है हमने इसको रिमूव कर देना है। ये चीनी में जो भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह होती हैं उसकी वजह से होती है, इसको हमने रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसकी वजह से एक तो टेस्ट ख़राब होगा और दूसरा अगर हम इसको रिमूव करेंगे तो इसकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाती है और इसका टेस्ट भी बेहतरीन रहता है। तो ये जैसे जैसे झाग आएगी हम इसको साथ साथ रिमूव कर देंगे। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त स्मूथ सा हमारे पास जो है ना इसका शरबत बनकर तैयार है। इतनी सी इसकी ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये थिकनेस इतनी होनी चाहिए। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये बिल्कुल रेडी है, ये पककर तैयार है। ये देखिए अब ये बिल्कुल ठंडा हो गया है, रूम टेम्परेचर पे आ गया है। अब हम इसे क्या करेंगे, मैंने ये बोतल ले ली है, इसमें डाल के स्टोर कर लेंगे। इसको आप 6 महीने तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, इसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। जब आपको चाहिए हो आप ठंडा पानी डालें गिलास में और उसमें इसके 2 चम्मच ऐड करें और इसको इंजॉय करें। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा मीठा पीना चाहते हैं आप 3 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है, आपकी चॉइस है, जैसे आपको अच्छा लगे। ये देखें ये मैंने अब इसकी वो 2 बोतलें हम भर गई हैं। आधा किलो इमली थी और 250 ग्राम इमली थी, 250 ग्राम ही आलू बुखारा था और इतना मज़ेदार शरबत तैयार है। इसको आप जब चाहें जैसे चाहें इंजॉय करें। मैंने गिलास में बर्फ़ डाल दी है और ऊपर से ठंडा पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सिर्फ़ ये बनाया हुआ शरबत और इसको इंजॉय करेंगे। मैदे की गर्मी के लिए, मसाने की गर्मी के लिए, जिगर की गर्मी के लिए बेहद मुफीद है। बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होता है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जायका ज़बरदस्त को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बच्चों को गर्मियों में यूरिन येलो आना शुरू हो जाता है गर्मी की वजह से, तो आप कोई मेडिसिन मत दें उन्हें, आप उन्हें ये शरबत पिलाएं। बच्चे बहुत शौक़ से पीते हैं, बहुत मज़ेदार बनता है।